खन्ना साहब देखिए, अब आप हमारी फैमिली का एक अहम हिस्सा हैं। अब आपको सारी रस्में अटेंड करनी है, ठीक है? जरूर जरूर, ये भी कोई कहने वाली बात है। अब जबकि हर्ष भी इंटरव्यू में पास हो गया है। अरे वाह, बधाई हो जी, बधाई हो। लड़के लोग को मेहंदी थोड़ी लगाया जाता है, वो तो शगुन का होता है। कोई शगुन वगुन नहीं, हम तो जीजू को लगाएंगे हाथ में भी और पैर में भी। सली की तो बात लगता है जैसे गोदी में खेल रही थी, पर कल की बात कहाँ है? 20-22 साल पहले गोदी में खेला करती थी। अब विदाई के दिन आ गए ना, तो ऐसा लग रहा है कल ही की बात है। अगर 3 साल के बाद भी अगर ये दिन आते ना, तो भी हम लोगों को यही लगने वाला था। सच कह रही हो हरजीत, जब भी ये दिन आएगा ना, बड़ा ही दुखदाई होगा। इसीलिए तो बेटियों को जन्म से ही पराया मान लिया जाता है। ये तो गलत है। बेटियों को विदाई के बाद भी पराया नहीं मानना चाहिए। कम से कम मैं तो नहीं मानूंगा। हाँ, हम लोग ना नई परंपरा चलाएंगे। बेटी शादी के बाद भी ना हमारी ही होके रहेगी। आप बिना बात करते सो जाइए। हरजीत, सोने से पहले एक बार अपनी सिमरन को देखा है? क्या पागल हो गए क्या आप इस समय? हाँ, पागल ही हो गया हूं। चलो ना, एक बार अपनी सिमरन को देखा दो। मैं मानता हूं कि वो सोई हुई होगी, हम बाहर से देख कर आ जाए। चलो। देख लिया, सो रही है ना, अब तसल्ली हो गई। अब चल चल चल। मम्मी जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आई? पुत्र, तुम तो सो रही थी, फिर उठ क्यों गई? बाबूजी, मैं तो बस ऐसी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। पर तुझे क्यों नींद नहीं आ रही थी बेटा? जा सो जा। बाबूजी, मम्मी जी, आप लोग को नींद इसलिए नहीं आ रही ना क्योंकि आज की रात मेरे इस घर में आखिरी रात है। हाँ पुत्र, बिल्कुल यही बात है। और मैं बताऊं कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि कल से ये कमरा, ये रात का सन्नाटा, ये एहसास कि साथ वाले कमरे में मेरे बाबूजी और मम्मी जी सोए हुए,
ये सब मुझसे छूट जाए। हाँ बेटा, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। हाँ तो इस सच्चाई को बाबूजी को भी समझाइए ना, और कहिए कि जाकर सो जाए। चलिए चलिए सोइए, चलिए चलिए चलिए। क्या कर रही हो? सो जाएंगे हम। नहीं सोएंगे आप लोग, मुझे पता है, और फिर ना पूरी रात जागे रहेंगे और कल आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ओ पुत्र, अब हमारी फिक्र करना छोड़ दे, अपने ससुराल की फिक्र कर। बाबूजी, उनकी फिक्र मैं क्यों करूं? उनकी फिक्र करे उनका बेटा और बेटी। मैं तो जब भी सोचूंगी अपने बाबूजी और मम्मी जी के बारे में सोचूंगी। बाबूजी, बाबूजी, आपको क्या लगता है मैं आप लोग को भूल जाऊंगी, याद नहीं करूंगी? नहीं पुत्र, हमें ये डर नहीं है कि तू हमें भूल जाएगी। हमें तो पूरा यकीन है कि तू हमेशा हमें याद रखेगी। हाँ बाबूजी, मैं आपको बहुत याद करूंगी। मम्मी जी की, कंचन की, इस घर की, और इस रात के सन्नाटे की, और उस एहसास की कि आप मेरे कमरे के साथ ही हो। इस गांव की, इस गली की मुझे बहुत याद आएगी। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि जब मुझे याद आएगी ना, तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत रोऊंगी, बहुत रोऊंगी। बाबूजी, क्या होगा इस घर में? 24 घंटे रह गए शादी होने में और पता ही नहीं है कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। पता नहीं आकांक्षा भी कहाँ चली गई है। बाबूजी, आकांक्षा शादी का हॉल देखने गई है और उसका डेकोरेशन। हाँ तो ये पहले देखना चाहिए था ना बेटा। वो पहले भी देख के आई थी, अब दोबारा गई है देखने। चलो वो देखने गई है, यहाँ के क्या काम है वो तो देखना चाहिए ना, क्या क्या काम रह गए। बाबूजी क्या काम बचा आप मुझे बताइए। क्या बताऊँ, तेरा ब्याह है यार, तेरे को थोड़ी बता सकते हैं। क्यों, ये क्यों नहीं कर सकता? लड़का है, लड़की थोड़ी ना है जो घर से बाहर निकल नहीं सकता। आप इसे भी काम बताइए। अब मुझे क्या पता है क्या क्या काम बाकी है। भाई साहब, एक काम करती हूँ, मैं जाके देखाती हूँ। ईशान का मामा भी पता नहीं कहाँ घूम रहा है, कुछ हिसाब किताब भी करना है, मैं करके आती हूँ। जाओ जाओ। बाबूजी, आप क्यों परेशान हो? वो ईशान, मुझे ये तो पता चलना चाहिए ना कि क्या क्या काम हो गया और क्या क्या बाकी है। बाबूजी, जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कुछ हुआ ही नहीं है? आप ये भी तो सोच सकते हैं कि सब कुछ हो चुका है। और अगर ऐन वक्त पे मुझे पता चला कि कुछ नहीं हुआ फिर? एक बात बताइए बाबूजी, जो काम आप आकांक्षा और रणबीर को बताते हैं वो कभी ना हुआ हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप आराम से बैठे,
और पुत्र मैं आराम से नहीं बैठ सकता ना, नहीं बैठ सकता जब तक मुझे ये ना पता चले कि सारे काम हो गए हैं। जब ईशान कह रहा काम हो गया तो फिर हो गया ना। आपको तो ना बस परेशान होने की ना आदत सी पड़ गई। मुझे आदत पड़ गई? कमाल करती है यार सुखी तू। मामा बिल्कुल सही कहा आपने, वहाँ बलदेव अंकल का भी यही हाल है, बार बार लिस्ट निकालते हैं और चेक करते हैं। हाँ तो करेगा ही ना भाई, शादी ब्याह का मामला है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी बच्चे हमारे, उन्हें पता है कोई गलती नहीं होगी शादी में। सुखी तेरे को नहीं पता, इनको कोई शादी का तजर्बा नहीं है। हमारे बच्चे बिना तजुर्बे के समझदार और जिम्मेदार हैं। हाँ तू तो माँ है, तू तो ऐसे ही कहेगी। बाबूजी आप एक काम कीजिए, आप ना यहाँ बैठिए, इधर बैठिए। हाँ ले बैठ गया। बैठिए और अब ध्यान से सोच सोच कर बताइए कि कौन सा काम बाकी। काम मैं बताता हूँ। कोई काम बाकी नहीं है बाबूजी, कोई काम बाकी नहीं है। वहां मैं बलदेव अंकल जी को भी समझाता हूँ कि कोई काम नहीं बचा है, लेकिन नहीं, पूरी लिस्ट निकालेंगे, मुझसे एक एक करके सबको फोन लगवाएंगे और फिर चुप करके बैठ जाएंगे। अब तो पूरा परिवार हंसता है उनकी परेशानी देख। ले उसका ही फोन आ गया। हाँ बलदेव बोल। ओ यार वीरू और रणबीर शहर चला गया, यहाँ कितने काम बाकी हैं? ओए कोई काम बाकी नहीं है, कोई काम बाकी नहीं है। तेरे को ना वहम हो गया, वहम। दरअसल मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है यार। हम लोगों को क्या लगता है कि जब तक घर में इधर उधर चहल पहल ना हो तो शादी का घर ही नहीं लगता। और ये जो बच्चे हैं ना, ये सारे काम फोन पे ही कर लेते हैं। अब तो एक काम कर, आराम से बैठ जा और कुछ मत कर, बस शादी होने तक का इंतजार करते हैं, ठीक है? ओ इंतजार कैसा, ये समझो शादी का दिन आ गया, वो कल ही तो है। क्या कल है? वाह बल्ले बल्ले हो। अच्छा चल ठीक है। पम्मी अद्धा घंटा हो गया देख रहे हो, की हिसाब ला रही है? साहब ला रही हैं हाँ कि 1 करोड़ रुपया उनका 20% कितना? अच्छा तू दस। हाँ पूछ। 1 करोड़ रुपया उनका 20% कितना? बड़ा इजी है, 1 करोड़ का कितने परसेंट? 20%। 20% कितने करोड़ का? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का 1 करोड़ का 20% 20 रुपए होए, और की 20 रुपए, 10 तेरे 10 मेरे। ओए चल रहने दे, 20 रुपये वास्ते कर रही है ना मैं, है? वो भी पुत्र तू है इधर। हाँ जी बीजी। वो ये देखो लो पूछ के कि 20 40 कर देगा ये। ओए होए रहने भी दो। जो हिसाब है तू 10 ले भाई। वो भी पुत्र 1 करोड़ का 20% कितना हुआ? हाँ 10 पुत्र तू 1 करोड़ का 20% हुने दसदा जी। हाँ पर बीजी तुसी मैंने पढ़ाया है नहीं तो मैं किवें दसांगा तोनू? बेटे बस ओ भी गए, हो गए 0। ओए होए वो पुत्र दोवें इको जैसे, मैं ही करती हूँ हिसाब। हाँ तू बुला ले। पर बीजी तुसी करदे की पियो? पुत्र मैं ये हिसाब लगा रही हूँ कि तेरे प्यो के साथ मैंने कितने साल खराब किए हैं। इनके पल्ले जो बांध दिया मुझे। मेरे पल्ले बांध दिया? किसने? तुम्हारी झाई ने। मेरी चाय भी है नहीं थी। थी मतलब? अब कहाँ है? ऊपर भगवान के पास। के? अच्छा हाँ ये सोचकर कि कितनी सोनी नू है और किसके पल्ले बांध रही हूँ, है? इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। मैं खोता हूँ जड़े साथ बांध दिया है। ओ वाह बीजी की जोक मारे तुसी। हाँ, वधिया था ना जोक पुत्र? बहुत वधिया बीजी, बहुत वधिया। हाँ पुत्र प्यो की बेइज्जती हो रही है, बहुत वधिया। मारे तेरी। वो छोड़ो साहब, मैं तो ये हिसाब लगा रही हूँ कि अगर ईशान कॉन्ट्रैक्ट पे टिका रहता तो आज वो भी करोड़पति होता और हम भी करोड़पति होते। करोड़पति? अरे जिंदगी में एक उसूल सीख लो, है? जब तक परिवार में लोग लड़ते रहेंगे ना, हम लोगों को माल मिलता रहेगा। जहां लड़ाई बंद, माल मिलना बंद। हाय हाय, अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट के पेपर क्या फाड़े ईशान ने, हमारे हाथों से तो किस्मत की रेखा ही फाड़ दी है। बीजी तो हुन की होवेगा? हुन की होना है पुत्र।
ब्याह में जाएंगे और भांगड़ा करेंगे बस। भांगड़ा? मैं भी नचाऊंगा बीजी। वो कहाँ जा रहा है? भंगड़ा? तो ठहर, मैं भी आ रहा हूँ भंगड़ा पान। कमाल की बात है, भंगड़ा और मैं थे। ओए होए, मैं साहब लाख पछाना और तुझे आयो रब्बा, कैसे प्यो पुत्र मिले मुझे। मैं पैसा जोड़ रही हूँ, हैं? और मैं ही जोड़ती हूँ। 1 करोड़ का 20% हुआ। काश मेरी माँ ने मुझे पढ़ा दिया होता। ओ काका, इसको थोड़ा इधर लगा, इधर। हाँ हाँ, ओहो, थोड़ा और, बस। ठीक है ठीक है ठीक है। बलदेव का फोन, इसको तो अभी बताता हूं। हाँ भाई बलदेव, क्या बात है, तू सारा दिन फोन ही करता रहता है, हैं? और वीरू, फोन तो करूंगा ही ना। हाँ तो बता, क्या बात है? और मुझे सिर्फ ये बता कि बारात निकलने में और कितना टाइम है? भाई बारात, उसका कोई पता नहीं कब निकलेगी। और तुझे नहीं पता तो और किसे पता है? यार मैं क्या बताऊं, यहाँ तो सारे पागल हुए हुए हैं। कोई तो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, तो कोई अपनी ड्रेस बनवा रहा है, किसी को ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही, कोई जा रहा है शॉपिंग करने के लिए, और कोई कुछ। ओए बस बस, मुझे सिर्फ ये बता कि बारात निकलने में और कितना टाइम है। ओ भाई, मैंने तैयारियां करनी है, वो सेंट छिड़कनी है, फिर वो फूलों की बरखा करनी है, और रास्ते में वो लाल कालीन बिछाना है, हैं? भाई ऐसा है, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, आ जाएंगे हम 2-3 दिन में, हैं? चल अब मैं रखता हूं। ये भी ना पगला गया है। कर दिया कंफ्यूज। चाचा जी, क्या हुआ? कौन पगला गया? वो है ना अपना। अच्छा यार, तू क्या क्या कर रहा है? जा जल्दी देख, तैयारी हुई कि नहीं। जा देख, सब तैयार हुए कि नहीं। ओ शंकर, ओ शंकर, इधर आ यार। हाँ मालिक। ओ यार, वो सारी तैयारी हो गई है कि नहीं? कार वार सज गई है? मालिक, सारी तैयारी हो गई है, कार सज गई, घोड़ी आ गई, ढोल ताशे वाले आ गए। हाँ, ढोल वाले आने चाहिए भाई। लेकिन जो अपने घर वाले ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सज ही नहीं रहे अभी तक। क्यों भाई? पता नहीं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अच्छा चल, मैं और देखता हूँ। देखते हैं चल। दीदी, अभी बाबूजी से बात हुई है वीरेंद्र चाचू की, और वहां से बारात निकल रही है। जल्दी से हमें तैयार करना है अपनी प्यारी सी दीदी को।
साथ मैं आपको एक मोर पंख भेज रही हूँ। जब आप दूल्हा बने तो उसे अपने सेहरे की कलगी में लगा लीजिएगा। कहते हैं कि उससे किसी की नजर नहीं लगती। ये शादी नहीं कर सकता। भैया को ये शादी करनी होगी, वरना तुम तो क्या, जो भी आज बीच में आएगा वो जान से जाएगा। मुझे पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आई।